प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और एक ब्राह्मणी। ब्राह्मण बड़े गरीब थे और भगवान का भक्त थे। भगवान भोलेनाथ के पुजारी थे। ब्राह्मणी भी पुजारी थी और बड़े नेक स्वभाव की थी, बड़े अच्छे दिल के थी। बिना पूजा पाठ के वो जो भोजन नहीं करती थी और सबसे पहले तो उसका एक काम था कि अपने भूखे रह के और दूसरों को भोजन करा देती थी। गुरु भाई बहना, अपने भूखे रह के और दूसरे के भोजन करा देती थी। वो बेचारी बहुत अच्छी थी। वो ब्राह्मण भी यदि मांग के भी लाते थे तो कोई यदि भिखारी आता था तो वो नहीं कहते थे कि मैं तो खुद मांग के लाया हूं। उसमें से दे देते थे और उन्हें बैठाकर भोजन कराते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि ब्राह्मण 2 से 3 दिन 4 दिन लगातार नहीं गए पूजा पाठ में और मांगने, तो उनका घर में चूल्हा नहीं जला। ब्राह्मणी कहने लगी, महाराज मेरे पास तो ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम क्या भोग लगाएंगे। वो ब्राह्मण बोले, प्रिय चिंता मत करो, हम जाएंगे और लाएंगे, चिंता मत करो, हम जरूर पूजा पाठ करवा के और मांग के लाएंगे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी जो थी बोली, ठीक है महाराज, जाइए ले आइए। वो ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी अपने पति से बोली और ब्राह्मण चले गए। गुरु भाई बहना भूखे प्यासे चले गए। चलते चलते जाते जाते रास्ते में एक भगवान का मंदिर मिला। जब भगवान का मंदिर मिला तो गुरु भाई बहना ब्राह्मण को लगा कि ये तो भोलेनाथ का मंदिर है, जिनका मैं शिष्य हूं, सेवक हूं, दास हूं, उन्हीं का मंदिर है। यदि इस मंदिर में हम पूजा कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जब मंदिर के अंदर गए तो देखते हैं कि एक नाग एक नागिन दोनों भगवान को पूजा कर रहे हैं और भगवान के कहानियां सुना रहे हैं। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण डर गए और डर कर निकल गए। लेकिन गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जब निकले तो देखते हैं पीछे मुड़कर तो नाग नागिन दोनों अंतर ध्यान हो गया। नाग नागिन अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण जाके बड़े प्रेम से वही नदियां में स्नान किए और स्नान करके जल लाकर कमंडल से भगवान को जल अर्पित किए और पूरे मंदिर को धोए। उसके बाद जो भी उनके झोले में था, झोले से निकालकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाए और भोग लगाकर पूजा पाठ किए। गुरु भाई बहना, भोग लगाकर जब पूजा पाठ किए तो फिर वहां से जाने लगे तो गुरु भाई बहना देखते हैं क्या कि वही नाग नागिन बाहर द्वार पे चौसा खेल रहा है। दोनों नाग नागिन बड़े प्रेम से बीन बजा रहे हैं और नाच रहे हैं और चौसा खेल रहे हैं, पासे खेल रहे हैं। गुरु भाई बहना, नाग कहते हैं
अरे सुंदरी, हम जीत गए। तो नागिन कहती है, महाराज, नागराज, आप कभी नहीं जीत सकते हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण जो थे ठगमगा गए और इन्हें लगने लगा कि अरे ये नाग नागिन बोलता है, आखिर क्या रहस्य है इसका। लेकिन यदि नजदीक जाएंगे तो हो सके नाग मुझे काट ले। लेकिन गुरु भाई बहना, नागिन का नजर पड़ गया ब्राह्मण पे और नागिन कहने लगी, देखिए नागराज, एक ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मण आ गए तो इनसे ही हम इंसाफ करवा लेंगे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण को वहीं पे बैठा लिया और कहने लगे, ब्राह्मण राज, देखिए आप बैठकर कौन जीतता है और कौन हारता है। गुरु भाई बहना जब खेलने लगे तो खेलते खेलते नागिन जीत गई और ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण देखे तो नाग पूछे कि बोलो कौन जीता। तो गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, आप यदि मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोले तो मैं सच बताऊंगा। बोले क्या, सच बताओगे? तो हाँ, जीते तो हैं नागरानी, नागरानी जो है पासे आपसे अच्छे खेलते हैं। बोले कि अच्छा, नागरानी जीती है, ठीक है, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, नागिन जो थी, नागिन बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और ब्राह्मण को धन्यवाद करके और कहती है कि ब्राह्मण, हम तुम्हें इनाम देते हैं, लो मेरा नाक का नथ है जो हीरो का है, लो। गुरु भाई बहना, नथ जो था नथ ले लिया ब्राह्मण और ब्राह्मण नथ लेकर वहां से चलने लगे। गुरु भाई बहना, चलते 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 कुछ दूर पे एक तालाब था और तालाब में देखकर ब्राह्मण को बड़े जोर से प्यास लगा। ऐसे भी तो ब्राह्मण भूखे थे। प्यास लगा तो तालाब में जाकर और पानी पीने लगे तो उनका नथ जो था वो कुर्ते का पैकेट में रखा हुआ था और नथ गिर गया और एक मछली निगल गई। गुरु भाई बहना, अब ब्राह्मण तो बड़े खुश थे, पानी पीकर सीधा घर के ओर चले और घर पहुंच गए। धीरे धीरे ब्राह्मणी देखी तो बोली, स्वामीनाथ, आप खाली हाथ चलाए, कुछ नहीं लेकर आए, चूल्हा कैसे जलेगा? रात्रि में भी भोजन नहीं बना, इस वक्त भी भोजन नहीं बनेगा, मुझे भूखे रहा नहीं जा रहा है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण बोले, सुंदरी, चिंता मत करो, हम कुछ अनमोल रत्न लेकर आए हैं। और अपना पैकेट में हाथ डाले तो उनका पैकेट में कुछ नहीं था। कहते हैं, लो मेरे पैकेट में तो कुछ है ही नहीं। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी बोली, महाराज क्या था? कहने लगे, अब जब है ही नहीं तो क्या बताऊं, मैं कल फिर से जाऊंगा। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण दूसरा दिन फिर से उसी मंदिर के पास गए और नदी में स्नान किए, बहता हुआ धारा में स्नान किए और स्नान करके और उसी मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए, मंदिर को धोए और जो भी उनके पास था रूखा सूखा उसे भोग लगाए भगवान को। और भोग लगाकर बाहर निकले। जब बाहर निकले तो देखते हैं 4 कदम बाद पूरा नागिन नाच रही है, कूद रही है
और नाग खड़े हैं और दोनों पास से खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं तो ये ब्राह्मण पर नजर पड़ गया गुरु भाई बहना, तो कहने लगे कि चलो आज फिर ब्राह्मण आ गया, बैठिए ब्राह्मण देवता, हम खेलेंगे और आप मेरा इंसाफ कीजिएगा। गुरु भाई बहना नाग और नागिन दोनों खेलने लगे और नाग जो थे नाग भी खेल रहे थे और नागिन जो थी नागिन भी खेल रही थी। गुरु भाई बहना दोनों पास से खेल रहे थे और खेलते खेलते नागिन जीत गई। गुरु भाई बहना नागिन जब जीत गई तो पास से खेलते कहने लगे कि बताओ ब्राह्मण कौन जीता। गुरु भाई बहना ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण कहने लगे महाराज, हे नागराज, आप यदि दुखी नहीं होवे तो जीती तो है नागिन। बोले नागिन जीती है? तो हाँ। बोले सच बोलने में क्या दिक्कत? गुरु भाई बहना एक सुंदर सा गले के हार नागिन गिफ्ट इन्हें इनाम में दी ब्राह्मण को और बोली कि लो ब्राह्मण, ये हार जो है अपने पत्नी को दे देना, लो हीरो का हार है। गुरु भाई बहना वो ब्राह्मण हीरो का हार लेकर और घर आ गए और बोले कि आज तो कहीं नहीं रुकेंगे। चलते चलते वो अपना घर पहुंच गए और ब्राह्मणी बोली महाराज आज आप कुछ नहीं लेकर आए। ब्राह्मण कहते हैं तेरे लिए मैं हीरो का हार लेकर आया हूं। और ब्राह्मणी के गले में हीरो का हार पहना दिए। ब्राह्मणी जो थी ब्राह्मणी पहनकर और ऐनक में देखने गई तो उसे लगा कि अरे ये हीरो का हार नहीं, ये तो मेरा गले में सर्प लपटा है। हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, ये क्या ला कर दे दिए। और चिल्लाकर बेचारी अपना छप्पर पर फेंक दी हीरो का हार। छप्पर पर फेंक दी, वो सर्प बन के छप्पर पे चला गया। गुरु भाई बहना अब ब्राह्मण सोचते हैं कि मैं क्या करूं, इतना धन मुझे दी नागिन, लेकिन मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं रहा है, अब क्या करूं। गुरु भाई बहना वो ब्राह्मणी जो थी ब्राह्मणी फिर से ब्राह्मण को कहती है कि हे स्वामीनाथ कुछ अन्न लाइए, कई दिन भूखे हो गए हैं, मुझे रहा नहीं जा रहा है। ब्राह्मण फिर चल दिए लालच के मारे उसी मंदिर के पास और उसी मंदिर के पास जाकर पूजा पाठ किए, स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करके गुरु भाई बहना मंदिर से बाहर निकले तो नागिन थोड़ी और दूर में जाकर फिर से पास से खेल रही थी। फिर से खेल रही थी, नाग और नागिन दोनों खेल रहे थे। ये जो ब्राह्मण था ब्राह्मण लालच के मारे फिर वहां रुका, ब्राह्मण के फिर बैठा ली नागिन और खेलते खेलते फिर दोनों का खेल बराबर रहा। लेकिन नागिन पूछी कि बोलो ब्राह्मण कौन जीता। तो ब्राह्मण बोला नागरानी आप जीते। कहते हैं एन मस्तू, तूने तो मुझे कमाल कर दिया, अच्छा है, आज तुम पे मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि कुछ नहीं कह सकते, चलो मेरे साथ। ब्राह्मण बोले कि महारानी कहाँ, तो मेरे साथ चलो। गुरु भाई बहना ब्राह्मण को अपने साथ लेकर नागरानी गई और एक गुफा था, गुफे का चाबी ब्राह्मण को अपने मुख से उगल के दे दी और बोली इस गुफा को ताले खोलो। गुरु भाई बहना गुफा का ताला ब्राह्मण खोले तो गुफा के अंदर ब्राह्मण गए तो देखते हैं कि पूरा उसमें अन्न धन सोना चांदी पूरा बिखरा पड़ा है। ये ब्राह्मण को लालच आया और नागरानी बोली हे ब्राह्मण
तुम्हें जितना धन लेना होगा उतना धन तुम ले लेना और लेकर तुम चला जाओ। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण एक बैलगाड़ी में पूरा सामान को लोड कर लिए और पूरा सामान को लोड करके और भिजवा दिए। और ब्राह्मण पीछे से जा रहे थे, लेकिन गुरु भाई बहना ब्राह्मण तो भिजवा दिए सामान, और भगवान भोलेनाथ का महिमा अपरंपार। गुरु भाई बहना इतना जोरों से आंधी तूफान बारिश आया कि इनका जो बैलगाड़ी का सामान था वो कहाँ गया वो पता ही नहीं चला। ब्राह्मण घर गए तो ब्राह्मण तो खुश थे कि मेरे घर एक गाड़ी सामान जा रहा है, लेकिन गुरु भाई बहना एक भी सामान तो घर पहुंचा ही नहीं। गुरु भाई बहना ब्राह्मणी बोली, महाराज आप रोज जाते हैं, रोज आते हैं घूरकर, कुछ लेकर नहीं आते हैं, आखिर आज तो आप ज्यादा उदास हैं, क्या हुआ है आप मुझे बताइए। गुरु भाई बहना ये ब्राह्मण बोले, क्या कहूँ सुंदरी, कहने में तो मुझे कुछ ऐसा लगता है जो बता नहीं पा सकते, लेकिन आज मुझे खोलकर बताना पड़ेगा। जब हम जाते हैं घर से मंदिर के पास, तो मंदिर के पास जाते हैं तो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और एक नाग नागिन चौसा खेलते हैं, और चौसा खेलते हैं तो मैं नागिन को जीत बता देता हूँ और नागिन मुझे इनाम देती है, लेकिन वो इनाम मेरे पास घर आता नहीं है। गुरु भाई बहना वो ब्राह्मणी सच्चे दिल की थी, और सच्चे दिल के होने के कारण कहती है कि महाराज आप ऐसा क्यों नहीं करते, आज आप नागदेव का कहिएगा। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना वो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण फिर से गए, पूजा पाठ किए और नाग नागिन के पास चौसा का खेल देखने लगे। गुरु भाई बहना नागिन नाचते नाचते बोली कि बोलो ब्राह्मण कौन जीता। तो कहते हैं ब्राह्मण, हे नागरानी आप गुस्सा ना होवे तो सत्य बताता हूं, जीते तो हैं नागराज। गुरु भाई बहना नागराज जीते तो बोले कि ए ब्राह्मण, नागिन जीतती थी तो तुम्हें बहुत धन दिया करती थी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को लिए, तूने झूठ क्यों बोला। कहते हैं महाराज झूठ और सत्य की बात तो कहना ही नहीं है, लेकिन जीते तो आप ही हैं, ये नागरानी आज नहीं जीती है। तो सत्य तो हाँ। बोले कि देखो मेरे पास एक पैसा है, किसी भक्त ने मेरा मंदिर में चढ़ा दिया था, और एक पैसा तुम्हें मैं देता हूं, यदि एक पैसा से तुम कर पाओगे कुछ तो लो, लेकिन जाते जाते रास्ते में तुम्हें कोई सामान मिलेगा तो उसे खरीद लेना। और क्या बताऊं। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना ये ब्राह्मण एक पैसा लेकर मन में छगुन रहे हैं कि आह नागिन इतना धन देती थी और ये नाग एक पैसा दिया है, एक पैसा से मुझे क्या होने वाला है, क्या होगा। गुरु भाई बहना ये ब्राह्मण लेकर एक पैसा आया, और आते आते रास्ते में एक मछुआरी पूरा सारा मछली ली हुई थी एक बर्तन में और बेचने जा रही थी। जब मछुआरी मछली बेचने जा रही थी तो इसका नजर पड़ा, तो याद आ गया कि अरे नागराज बोला था इस पैसे से कुछ खरीद लेना, क्यों ना मछली खरीद लूं। मछली यदि खरीद लेंगे तो मेरा ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। गुरु भाई बहना उस मछुआरी से बोला, ब्राह्मण ए मछुआरी मेरे पास एक पैसे है,
1 पैसे से मछली मुझे दे दो। गुरु भाई बहना, वो मछुआरी ने अपना मछली को रोककर और सबसे बड़ा जो मछली था वो मछली 1 पैसे का दे दी। और बोहली बोहनी बट्टा का समय है, ब्राह्मण आज तो मेरा बोहनी अच्छा रहेगा। ब्राह्मण के हाथों मेरा बोहनी हुआ है। गुरु भाई बहना, मछुआरी वहां से चल दी और ये मछली लेकर यहां से ये ब्राह्मण चल दिए। जब ब्राह्मण चल दिए गुरु भाई बहना, तो लेकर अपना घर गए और घर जाकर अपने ब्राह्मणी से बोले, लो आज मैं कुछ लेकर आया हूं, लो इसे बनाओ और खाओ। ब्राह्मणी देखी तो कहती है, महाराज मछली, हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी हैं, फिर मछली का भोजन कैसे कर सकते हैं। ब्राह्मण बोले, भूखा में सब चलेगा, मछली तो लाया हूं। ब्राह्मणी कहती है कि मैं इस मछली को प्राण लेने वाला नहीं हूं, आप लाए हैं तो ठीक है, लेकिन हम इसे खाने वाले नहीं हैं। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जीत कर दिए। और जब ब्राह्मण जीत कर दिए तो ब्राह्मणी ब्राह्मण के जीत के आगे गुस्से में ले जाकर मछली को काटने लगी। और जैसा ही काटने को लिए हाथ लगाई है तो मछली का पेट फट गया और पेट फट के वही नथ निकल गया। गुरु भाई बहना, जब नथ निकला तो ब्राह्मण को आवाज दी, ब्राह्मण जी सुनते हैं, मेरे पास आइए। ब्राह्मण गए, कहते हैं देखिए मछली का पेट से नथ निकला है। गुरु भाई बहना, इतना ही में जो छप्पर पर हार में जो फेंकी थी वो हार भी नीचे आ गया और वो हीरो का हार चमचम चमचम चमकने लगा। ये ब्राह्मणी कहती है, ए जी हार गिर गया, देखिए मैं तो इसे नाक समझ के फेंक दिया था। गुरु भाई बहना, इतना ही में बाहर जो उनका सामान दहबा गया था वो गाड़ी वाला आया और बोला, ब्राह्मण जी, पंडित जी खोलिए केवाड़ी, मैं आपका सामान लेकर आया हूं। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण बाहर निकले तो देखते हैं कि पूरा मेरा सामान आ गया। अब ब्राह्मण सारा सामान को उस झोपड़ी में रखवाए और इन्हें चिंता होने लगा कि इतना धन मेरे पास है, चोर चिहार मेरा धन को चुरा लेगा, क्या करूं। गुरु भाई बहना, अब ये ब्राह्मण भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कहते हैं कि महाराज आप ये अंतर्यामी हैं, तीनों लोक का मालिक है। महाराज मुझे दर्शन दिए लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ स्वयं उन्हें ब्राह्मण को दर्शन देकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, तूने सच्चे दिल से मेरा पूजा किया था, कोई लालच भर के नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें धन दिया। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण बोला, महाराज आप मुझे धन तो दिए लेकिन मुझे औलाद भी दे देते तो मैं धन्य हो जाता। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण को भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें धन हुआ है तो औलाद भी हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हारे किस्मत में सब कुछ है। गुरु भाई बहना, जब बाहर से मंदिर से वापस आया, ब्राह्मण तो देखता है कि उनका घर जो है, घर सुंदर सा महल बना हुआ है। ब्राह्मण देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे भगवान, लक्ष्मी माता आते हैं तो चुटिया के धार से चले जाते हैं तो छप्पर फाड़ के। भगवान भोलेनाथ आज मुझे सब कुछ दे दिए, हे भगवान मैं सदा आपका दास बन के रहूंगा। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे उस धन के कुछ मंदिर में लगाए और मंदिर को बड़े अच्छे से बनवाए
और बनवाकर उन्हें पूजा पाठ करवाए। अब ब्राह्मण जो थे भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देने लगे और बड़े खुशी जीवन बिताने लगे। ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी गर्भवती रह गई और 9वां महीना के बाद उसका एक पुत्र जन्म लिया। और जब पुत्र जन्म लिया तो ये बड़े प्रसन्न हो गए। अब ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण भगवान को हमेशा मन में बसा के रखने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, आप तो सचमुच में 3 लोक का मालिक हैं और सदैव गुरु हैं। जो आपके पूजा करेगा वो कभी भूखा नहीं रह सकता है, दुखी नहीं रह सकता है। तो गुरु भाई बहना, नाग नागिन कोई और नहीं थे। नाग जो थे साक्षात भगवान भोलेनाथ थे और नागिन जो थी, नागिन माता पार्वती, वो तो रूप बदल के और ब्राह्मण को डराना भी चाहते थे और उसे धन भी दिए। लेकिन ब्राह्मण जो था लालच में नहीं आकर निष्ठा भाव से वहां बैठा और बैठकर उनका इंसाफ किया। तो गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण पूजा करने जाते थे मंदिर में, लेकिन मंदिर में कभी कुछ मांगते नहीं थे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ उसे प्रसन्न होकर हर खुशियां दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और जो भी शिव परिवार हैं वो कथा को सुने और रहस्य जाने। हर हर महादेव, घर घर महादेव।